इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर सब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली की धुन सुनाना, मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण। मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मेरे श्याम करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर सब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। धन्यवाद, थैंक यू। भाई कुलदीप मिश्रा चित्रकूट से। क्लासिकल का इतना अनुभव है कि कहीं एक मात्रा की मिस्टेक नहीं हो सकती। सब लोग ये बड़े सजग्र हैं, इनकी योग्यता, इनका स्वर, इनका आलाप, इनकी धाप, इनका दक्षिणी वाद्य मुरली वंदन करने लायक है, प्रणाम करने लायक है।
पितामह भीष्म बाणों की सैया पर है। दो लोगों की मौत आपको एक जैसी नजर आएगी। दोनों के केंद्र में स्त्री है। एक रामायण में जटायु है और एक भागवत में भीष्म है। दोनों के केंद्र में नारी है। भीष्म के केंद्र में जो नारी है उसका नाम द्रौपदी है और जटायु के केंद्र में जो नारी है उसका नाम माता सीता है, माता जानकी है। लेकिन अंतर इतना सा है, एक वह व्यक्ति है जो नारी के लिए अपनी कुर्बानी देके चला गया, एक वह व्यक्ति है जो अपनी आंखों से नारी का अपमान देखता रहा और कुछ बोला नहीं। जिसने नारी के सम्मान के लिए अपने आप की कुर्बानी दे दी, वो जटायु को भगवान की गोद मिली। और जो भीष्म नारी का अपमान देखते रहे, कुछ बोले नहीं, इसलिए इनको बाणों की सैया मिली। इसलिए इनको बाणों की सैया मिली। नारी का अपमान कभी अपनी आंखों से देखना मत। घर में बेटा जब पत्नी की धुनाई और पिटाई करता है, पिता का भगत है बेटा, और मम्मी पापा कितने खुश होते हैं कि पुत्र हमारा कितना आज्ञाकारी है, हमारे लिए आज उसने अपनी पत्नी को कितना कूटा है, कितने खुश होते हैं। धिक्कार उस माता पिता के लिए है जिनकी आंखों के सामने उनका बेटा आपकी पुत्र वधू को ठोकाई पिटाई करता है। आपके लिए इससे और अशुभ दिन कोई दूसरा नहीं हो सकता। उसको डांटिए और उसको फटकारिए। जिन घरों में बड़ों के सन्मुख नारी का, स्त्री का अपमान होता है, उस परिवार में एक चुल्लू भर पानी देने के लिए कोई जिंदा नहीं बचता। यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का आदर है, नारी का मान है, सम्मान है, वहां देव वास करते हैं। पितामह भीष्म ने नारी का अपमान किया नहीं, लेकिन आंखों से देखा। उसका परिणाम यह है, बाणों की सैया पर गिरे। एक कथा यह भी आती है कि रास्ते में दो मुंह वाला सांप पड़ा था, बाण की नोक से उठा करके करील के पेड़ के ऊपर डाल दिया। 6 महीना वो तड़पता रहा। उसने अभिशप्त किया, श्राप दिया कि तुम्हें भी ऐसे ही कष्ट सहन करने पड़ेंगे। एक यह भी बात आती है। लेकिन जो ग्रंथ में जिसका विस्तार है वो यह है, एक नारी का अपमान देखा और ये कुछ बोले नहीं। कि भीष्म के सामने काल भी स्थान छोड़ करके भाग जाए, वह भीष्म बोले नहीं, बाणों की सैया पर पड़े हैं। आज प्रभु को चीख चीख करके पुकारते हैं, कहते हैं केशव आपने कभी वायदा किया था, आप पधारते, आप आते तो कुंती माता, द्रौपदी और 5 पांडवों को संग लेकर के भगवान पितामह भीष्म की सैया के सैया के सन्मुख पहुंचे। कृष्ण ने प्रणाम किया, कहा पितामह, देवकी नंदन कृष्ण आपको प्रणाम करता है। पितामह भीष्म की आंखें भर आई, रो पड़े। भीष्म ने कहा, गंगा पुत्र भीष्म का प्रणाम हे यदुनंदन स्वीकार कीजिए। केशव आप पधारे हैं, मैं रो रो कर आपके चरणों का अभिषेक करता हूं, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। कन्या ने कहा, पितामह अब तो मैं आ गया, आप रोते क्यों हो? कहा, भगवान मधुसूदन आ गए हो इसलिए तो मैं रो रहा हूं। इस धरती पर मुझसे बुरा कोई दूसरा नहीं हो सकता और इस धरती पर आपसे बढ़िया और कोई नहीं हो सकता। महाभारत के युद्ध में आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं हाथ में हथियार नहीं उठाऊंगा। जिस समय दुर्योधन आपके यहां आपकी सहायता मांगने के लिए गया, बिना बुद्धि वाला दुर्योधन तुम्हें न लेते हुए तुम्हारी फौज सेना लेकर के चला आया और आकर के बोला, पितामह कृष्ण ने यह संकल्प किया है कि युद्ध में मैं युद्ध जीतने के उपाय तो बताऊंगा, लेकिन हाथ में हथियार नहीं उठाऊंगा, ये मेरा वायदा है पूरे युद्ध में। उस समय मैंने एक सौगंध खाई और मैंने कहा, दुर्योधन यदि मैं गंगा पुत्र भीष्म हूं तो मैं ये वायदा करता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं कि द्वारका के कृष्ण से मैं हथियार उठवा करके ही रहूंगा। कृष्ण क्या समझते हैं अपने आप में? बिना हथियार उठाए धरती का अपराध अलग हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। युद्ध में मैं सोच रहा था कि मेरी प्रतिज्ञा है कि कृष्ण के हाथ से हथियार कैसे उठवाऊं, लेकिन जब मैंने अर्जुन के ऊपर बाणों का प्रहार किया
और तब आपसे रहा नहीं गया और हाल ही आपने उतर करके रथ के नीचे से आपने रथ का पहिया हाथ में ले लिया। आपके उस छवि का मैं बराबर दर्शन करता हूं। अर्जुन को तो ये लगा होगा कि कृष्ण ने मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन जब आपके हाथ में गाड़ी रथ का पहिया था तब मुझे ये लगा कि भगवान कृष्ण ने मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की है। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने अपने पिता शांतनु को इस वचन दिया था कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी कोई राजा बैठेगा मेरा जीवन उसके लिए समर्पित होगा और गद्दी पर बैठे हुए उस राजा में मैं अपने पिता शांतनु का दर्शन करूंगा। इसलिए महादेव ऐसा हो गया। आपने फिर भी इतनी बड़ी कृपा की है कि मुझ जैसे अभागे को भी आज आप स्नात करने के लिए आ गए हैं। पितामह भीष्म के शब्द सुनकर भगवान कृष्ण फुपक फुपक करके रो पड़े और कहा कि पितामह, ये हस्तिनापुर वाले लोगों का ये सौभाग्य है कि इन्होंने पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों को प्राप्त किया है। और कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कही। कृष्ण कहते हैं मैं भी बड़भागी हूं क्योंकि पितामह भीष्म के युग में मेरा जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण बोले, जिस भीष्म के लिए कृष्ण ने ये शब्द बोले हों, आप विचार कीजिए वो भीष्म अपने आप में क्या हो सकते हैं। कृष्ण ने कहा हस्तिनापुर का स्थान रिक्त है, आप कुछ धर्म के बारे में बताइए युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर ने चरणों में आकर के प्रणाम किया। युधिष्ठिर बहुत रोए। उस समय पितामह भीष्म ने कुछ धर्म युक्त बातें बताई। क्या कहा कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवांगस स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समा सव्यास योगता। कहा राजा का यह धर्म है कि उसको दानशील होना चाहिए। यदि राजा दान करेगा तो उसका असर उसकी प्रजा के ऊपर होगा, जिससे राजा और प्रजा दोनों की मुक्ति होगी। तदवशात कहा स्त्री धर्मान, राजा का धर्म है कि यदि किसी नारी का अपमान हो रहा है तो अपना सब कुछ भूल करके उस राजा को उस नारी के स्त्रीत्व की रक्षा करनी चाहिए। बगल में माता द्रौपदी बैठी थी, सो खिलखिला करके बड़ी हंसी आ गई। पितामह भीष्म की निगाह पड़ी और कहा द्रौपदी, यहां हंसने की तो कोई बात नहीं, तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी ने कहा हमारा मुंह। पितामह हंसी आ गई। कहा बिना कारण के हंसी आ नहीं सकती, बेटी तुम्हें हंसी क्यों आई? तब द्रौपदी ने कहा पितामह, आप जैसा महापुरुष नकली प्रवचन करे तो हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा। अभी आपने कहा है कि राजा का धर्म है यदि आंखों के सामने से किसी नारी का अपमान हो रहा हो तो प्राणों की आहुति भी क्यों न डालनी पड़े, उस नारी के सम्मान में अपने आप को खपा दे और नारी के स्त्रीत्व की वो रक्षा करे, तो मुझे यह कहने में लाज लग रही है। पितामह, उस भरे दरबार में जिस समय दुर्योधन खबाई दुशासन मुझे केस पकड़ करके घसीट करके भरे दरबार में लेकर के आया, मैं रोती रही, मैं बिलखती रही। मैंने रो रो करके कहा पितामह, आपने अपनी इस कुल परंपरा में अपने नाती पोतों को यही सीख सिखाई है क्या? पितामह मेरी रक्षा कीजिए, पितामह मेरी रक्षा कीजिए। मुझे देख करके आपने भी अपनी गर्दन को नीचा कर लिया। तत्पश्चात में धृतराष्ट्र पिता के पास में मैं पहुंची, उन्होंने भी कुछ मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात में रोई। द्रोणाचार्य गुरुजी देव के पास आपने अपने चेलों को यही सिखाया है क्या? मुझे देख करके आप सब लोगों ने अपनी अपनी आंखें नीची कर ली। पिता मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आज तुम ये नारी धर्म की परिभाषा बता रहे हो, उस समय में बिलकती रही, चीखती रही, उस समय आपका ये नारी धर्म का पन्ना कहां चला गया था? सन्नाटा छा गया, गर्दन नीचे हो गई। पितामह की कुछ बोल नहीं पाए, आवेश में आ गए भीम खड़े हुए और कहा पितामह, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख का समय वह था जिस समय भैया युधिष्ठिर हम लोगों को जुआ में हारे और दुशासन पांचाली को घसीट करके लेके आया। भरी सभा में वसन को हाथ लगाया, साड़ी खींचता रहा। भरे दरबार में एक अकेला में ही था
और उस दिन मैंने प्रतिज्ञा की और मैंने कहा था, यहां पर बैठे हुए लोगों ध्यान रखना, मैं शूर की साक्षी में ये प्रतिज्ञा करता हूं, दुशासन की छाती को चीर करके इसका लहू मैंने द्रौपदी को जा करके न दिया तो मैं अपने पुरखों को मुंह। सिर्फ एक प्रतिज्ञा सिर्फ मेरी थी और आप किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। पिता में मेरा प्रश्न आपको है, आज तुम धर्म का पाठ पढ़ाते हो, उस समय तुम्हारी धर्म की परिभाषा कहां चली गई? सन्नाटा छा गया। भीम पवन का बेटा, भीम बोले तो लगे कि दुनिया का प्रलय हो जाए। तब पितामह रो पड़े। कृष्ण ने भी पूछ लिया, जवाब दो। पितामह ने कहा, द्वारकानाथ आप सब जानते हैं, मुझे लज्जित मत कीजिए, मैं लज्जित पड़ा हूं। जिस समय भरे दरबार में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, उस समय इस भीष्म का शरीर पापी दुर्योधन के टुकड़ों से पल रहा था। अपराध की, पाप की कमाई, बुद्धि इतनी बिगड़ी, पता ही नहीं लगा कि आंखों के सामने क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। कृष्ण ने कहा, तो रक्त तो उन्हीं रोटियों का है, अब बुद्धि कैसे ठिकाने आ गई? पितामह भीष्म ने कहा कि धर्मस्वरूप अर्जुन के पैने पैने बाणों ने अधर्म के अन्न से बने हुए रक्त को मेरी देह से बाहर कर दिया है। खून बाहर हुआ शरीर से, मुझे होश है, मेरे सामने क्या अच्छा हुआ, मेरे सामने क्या बुरा हुआ। कथा आपने 50 बार यह सुनी है। पूरी कथा कहती है कि तामसी अन्न से पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों की बुद्धि विचलित हो सकती है, तो हम और आप तो हैं क्या? आहार सुधारना, अपनी रसोई में वह कभी भी मत बनाना जिसका भोग भगवान को न लगता। रामायण का प्रमाण लीजिए। यहाँ रावण चला गया, बड़ी सुंदर बात बोल के गया, होई भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ किया। शरीर से भजन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तामसी अन्न से मेरा शरीर बड़ा हुआ है। जब आहार ही तमोगुणी होगा, व्यवहार और सदाचार बन नहीं सकता। स्वभाव ठीक हो उसके लिए आहार बढ़िया। कभी कभी माताएं रसोई में लड़ाई लड़के झगड़ करके भोजन बनाती हैं। जॉइंट फैमिली है, 5 किलो की सुबह 5 किलो की शाम को बनानी पड़ती है। रोटी बनाती है, बाप को गाली देती है, निपुता मर गया, कहीं फौज में पटक के चला गया। ये तब की बात है जब पच्छा में साग बनता था, तब की बात है। अब क्या है, अब तो हम दो हमारे दो, इसके अलावा और कोई हो उसको कुएं में फेंक दो, हम दो हमारे। भोजन के समय पर, भजन के समय पर आंख में लाल डोरा नहीं, क्रोध नहीं, शालीनता हो, सरलता, सौम्यता। जीमते समय भी, भजन के समय पर और बनाते समय पर। पितामह भीष्म ने पूरी बात बताई है। गंगा माता ने प्रकट होकर अपने पुत्र के मुख में जल की धार डाली। आज 4 भाइयों ने पिता का अंतिम संस्कार किया। 14 जनवरी मकर संक्रांति को पितामह भीष्म ने अपने प्राण पंच तत्वों में विलीन कर दिए। मकर संक्रांति, जब सूर्य उत्तरायण की हुई। पितामह भीष्म का दिव्य चरित्र है। कृष्ण को विदा देने के लिए अर्जुन द्वारका गए हैं। गद्दी के मालिक युधिष्ठिर है। उत्तरा माता ने उस बच्चे को जन्म दिया, भगवान ने गर्भ में जिसकी रक्षा की, अभिमन्यु का बेटा। आपको पता है इसका नाम? बोलिए और जोर से, मैं कम सुनता हूं। परीक्षित नाम है इसका विष्णुरात। असली नाम तो इसका नाम है विष्णुरात, लेकिन जन्म लेते ही ये तो सबकी परीक्षा करने लगा। क्या कि मां के गर्भ में जिस पीले पीतंबर वाले को देखा वो यहां दिखाई नहीं देता। सबके अंदर भगवती सत्ता को देखने लगा, परीक्षा करने लगा। तब ही ब्राह्मणों ने इसका नाम परीक्षित रख दिया।
नहीं तो इसका नाम है विष्णु राग। विष्णु राग। ब्राह्मण आए, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हमारे पुत्र के बारे में कुछ बताइए। तो कह दिया, पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्य संध्यक्ष रामो दाशरथ यथा। सत्यवादियों में हरिश्चंद्र की तरह, प्रजा का पालन करने में अर्जुन की तरह होगा, मर्यादा का पालन करने में दशरथ नंदन प्रभु राम की तरह यह होगा। इसकी जन्म कुंडली बोलती है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आप तो सब बढ़िया ही बढ़िया बता रहे हो, कुछ घटिया हो तो बता दे, कुछ कमी हो तो बता दे। कह दिया, कमी तो एक नजर आती है। बहुत प्यारी कथा है, ध्यान से सुने। कमी तो एक नजर आती है, वो यह है कि इस बच्चे के द्वारा किसी संत का अपमान होगा। तक्षकादात्मनो मृत्युम ध्वज पुत्रोपसर्जिता। संत का अपमान होगा तो महात्मा के श्राप की वजह से, नाग के डसने से इस बच्चे की मौत होगी। ये इसकी कुंडली में दोष है। और ये कहकर ब्राह्मण चले गए। बच्चा बड़ा हुआ। युधिष्ठिर महाराज को अब शकुन होने लगे। एक दिन भाई भीम को कहा, क्या बताएं, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज। आज 7 महीने हो गए। भीम भाई अर्जुन कृष्ण को छोड़ने को, विदा करने को द्वारका गए हैं। 7 महीने से मैं इतना अपशकुन देख रहा हूं। मेरी बाईं भुजा हिलती है, मेरी बाईं आंख फड़कती है। रास्ते में चलता हूं तो देवता ने रुदंती व, देवता रोते हैं, दिशाएं चिंगाड़ती हैं, स्वान रास्ता काटते हैं। बात समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं क्या। बस अपने भाई भीम को बात कर ही रहे थे, सामने से रोते हुए अर्जुन युधिष्ठिर के चरणों में आकर के गिरे। पाम पकड़ लिए, खड़े होते नहीं हैं। का बंच तो हम महाराजा हरणा बंधु रूपेणा। अर्जुन को उठाकर कंठ से युधिष्ठिर ने लगाया, कहा, तात बात क्या है। अर्जुन ने रो रो करके कहा कि गलती हो गई बहुत बड़ी। जिनको बस हम अपने मामा का बेटा ही समझते रहे, जिसको मैंने साधारण ग्वाला ही समझा, आज पता लग पाया है कि वह तीनों लोकों 14 भुवनों का नाथ भगवान परमात्मा कृष्ण। हम और कृष्ण दोनों एक ही कक्ष में थे। ठाकुर जी ने मुझसे कहा, अर्जुन मेरी उंगली पकड़ करके मुझे खड़ा कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाया, जैसे ही मैंने गोविंद की उंगली पकड़ी, खड़ा किया, उसी समय मैं शक्ति से निस्तेज हो गया। कृष्ण द्वारका नाथ ने मुझसे कहा, अर्जुन मेरे प्यारे, द्वारका से ठीक 7वें दिन समुद्र में डूब जाएगी। जितने भी गोप गोपियां बचे हैं उन सबको अपने साथ लेकर तू हस्तिनापुर चला जाना। मैं उन गोप गोपियों को लेके आ रहा था तो रास्ते में भील और किरात लोगों ने मुझे लूट लिया। आज मेरा अहंकार पाम के तलवे के नीचे आ गया। अभी तक मैं ये सोच रहा था कि युद्ध मैंने जीता है, वही मेरा गांडीव और वही अर्जुन, लेकिन मैं भील और किरातों से उन गोप और गोपियों को नहीं बचा पाया। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण, सदा दिन जातन एक समान। यह आदमी कहता है कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। अरे भैया, करने वाली कोई ताकत है, उसका अनुभव कीजिए। कोई करने वाला है, पीछे से कोई विल पावर है, कोई आत्मशक्ति है, कोई, उसका अनुभव कीजिए। हम करने में कुछ भी नहीं है, करने वाले की कोई ताकत है पीछे से, उसका अनुभव कीजिए। युधिष्ठिर को लगा कि भगवान चले गए दुनिया छोड़ के, अब हम यहां रह करके करेंगे क्या। मैया ने तो पर्दों के पीछे ही, कुंती माता ने अपने प्राण छोड़ दिए। वो तो कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकती। कुंती मां ने प्राण छोड़े, पुत्रों ने अंतिम संस्कार किया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को गद्दी का राज्याभिषेक कर दिया और सीधे स्वर्गारोहण के लिए चले गए। हस्तिनापुर से आगे चले मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से आगे रुड़की, रुड़की से आगे हरिद्वार, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से आगे श्रीनगर। आप गए हो तो श्रीनगर,
श्रीनगर से आगे देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, भद्रप्रयाग, और उससे आगे जहां आज बद्रीनाथ भगवान बैठे हैं, प्लीज कीप साइलेंट, श्री बद्रीनाथ, अलकनंदा का पवित्र किनारा। पांडव वहां पहुंचे। थोड़ा सा और आगे चले, सरस्वती का संगम मिला, युधिष्ठिर पार हो गए। द्रौपदी ने कहा जल बहुत गहरा है। भीम ने उसी समय एक शिला का सृजन किया, निर्माण किया। द्रौपदी उस भीम शिला के ऊपर चढ़ती हुई गई। ग्रंथ में लिखा है 4 भाइयों का शरीर बर्फ के टीलों में गलने लगा। सबसे पहले भीम का शरीर गला। भीम रोए, कहा मैंने क्या गलती की है, मेरा शरीर टपक क्यों रहा है। आकाशवाणी हुई और कहा भीम तुम इतने भुक्कू हुआ करते थे, तुम्हें इतनी भूख लगती, तुम दूसरों का भी हिस्सा खाते, उस अपराध की वजह से तुम्हारी देह गल रही है। अर्जुन का जब शरीर गलने लगा, अर्जुन ने पूछा मेरी क्या गलती है। प्रकृति ने जवाब दिया कि तुम्हें गांडीव का अहंकार था, अभिमान था। नकुल और सहदेव का शरीर गला, उन्होंने भी पूछा प्रकृति को मेरी गलती क्या है। कहा तुम्हें अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था, अश्वनी कुमारी ही तो ये आकर के बने हैं नकुल सहदेव। तत्पश्चात जब माता द्रौपदी का शरीर गलने लगा, यह भी रो पड़ी, चीख पड़ी और पूछा कि मेरी क्या गलती है। प्रकृति ने जवाब दिया कि 5 पांडवों की पत्नी होकर तुमने एक अर्जुन को ज्यादा स्नेह प्रेम किया, उसकी वजह से तुम्हारा शरीर गल रहा है। 4 पतियों के साथ में द्रौपदी ने अपना शरीर बर्फ के टीलों में महाराज छोड़ दिया, लेकिन शरीर सहित धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की देहली पर पहुंचे। इनकी एक उंगली महाराज गली हुई थी। युधिष्ठिर की एक उंगली गली है। क्यों? पूरे जीवन में युधिष्ठिर एक बार झूठ बोले। युधिष्ठिर का रथ का पहिया 1.5 बिलियन जमीन के ऊपर चलता है, जमीन को टच नहीं करता युधिष्ठिर का रथ का पहिया। लेकिन महाभारत के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य कैसे भी मरने में आ नहीं रहे थे, और आज तो ये लग रहा था कि युद्ध में पांडव भी जिंदे नहीं बचेंगे, और उधर से भीम ने आवाज लगाई, कहा है द्वारकानाथ आपके होते हुए और अब हम मरने वाले हैं, प्रभु बचाइए। कृष्ण ने कहा है इस बुड्ढे के प्राण इसके बेटे अश्वत्थामा में छिपे हैं, और जब तक इसका एकलौता बेटा नहीं मरेगा तब तक ये बुढ़ऊ मरने वाला नहीं, और वो मरेगा नहीं क्योंकि वो अजर अमर है 7 चिरंजीवों में से। अब क्या करे?